नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 मार्च की जो तारीख है वो दो मायने में महत्वपूर्ण है जौनपुर वालों के लिए। जी हाँ, पहला तो 24 मार्च को लालता के उस साम्राज्य को गिराने को लेकर के एक बार फिर से तारीख पड़ी हुई है तहसीलदार कोर्ट में। और तहसीलदार कोर्ट में कल यानी 24 मार्च को ये फैसला होगा कि क्या लालता के उस साम्राज्य को गिरा दिया जाए, क्योंकि कल उसमें आखिरी बहस होनी है। इसके पहले की तारीख में आखिरी बहस होने वाली थी, लेकिन वो उस दिन जो है तहसीलदार नहीं बैठे और किसी अन्य कारणों से जो है वो उस दिन की तारीख जो है वो कैंसिल हो गई। ऐसे में अब अगली तारीख जो 24 मार्च की पड़ी हुई है, तो 24 मार्च को पे लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि 24 मार्च को क्या लालता का वो साम्राज्य गिरा दिया जाएगा, क्या कोई आदेश तहसीलदार कोर्ट से आ जाएगा। और दूसरा जो मामला है वो है प्रधानपति वीरेंद्र यादव की कोर्ट में पेशी होगी। जी हाँ, वीरेंद्र यादव जो सलाखों के पीछे हैं, जो कमरुद्दीनपुर के प्रधानपति हैं और जिनको लेकर के लगातार लोग ये कह रहे हैं कि उनको फंसाया जा रहा है फर्जी तरीके से। तो कल उनका भी न्यायालय में उनकी भी पेशी होने वाली है। उनके साथ और जो साथी हैं सभी की न्यायालय में पेशी होगी और कल हमारी नज़र उस न्यायालय में रहेगी कि वीरेंद्र यादव वहाँ पर पहुँचते हैं तो क्या कुछ वो कैमरे के सामने क्या कहते हैं, या क्या कुछ उनका कहना है। वो तो प्रयास हम करेंगे ही जानने का, लेकिन इन्हीं दो मसलों पे कल पूरी नज़र जो है वो मीडिया की रहेगी, तमाम चैनलों की रहेगी कि हाँ, जिस तरह से लोग मांग कर रहे हैं कि अनुराग के हत्यारों का वो घर गिरा दिया जाए, लालता का वो साम्राज्य ढहा दिया जाए, तो उस पे जिस तरह से तारीख पे तारीख पड़ रही थी, तो कल की तारीख भी एक महत्वपूर्ण तारीख है। और ऐसे में कल उस तारीख पे हम सभी लोग नज़र बनाए रखने वाले हैं और हम सभी लोग सारे लोग वहाँ पहुँचेंगे और ये देखेंगे कि आखिर क्या कुछ होता है, क्या तहसीलदार कोर्ट से फैसला आ जाता है। और जिस तरह से वीरेंद्र यादव की पेशी होती है, तो वीरेंद्र यादव क्या कुछ कहते हैं, प्रयास किया जाएगा कि उनकी कोई बाइट जो है वो हो सके, उनका कोई बयान आ सके इस पूरे मामले को लेकर के और क्या सोचते हैं वो। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको कि कल तहसीलदार कोर्ट से फैसला आ जाएगा या फिर एक बार फिर से तारीख पड़ेगी? क्योंकि अभी तक जो भी हमने डिटेल निकाला उससे यही पता चल रहा है कि कल तारीख संभवतः न पड़े और कल एक बहस होगी, फाइनल बहस होगी और कल बहस हो जाएगी। उसके बाद जो है आदेश जो है वो सुरक्षित रखा जाएगा। अब फिर आदेश क्या होगा, तहसीलदार क्या आदेश देंगे, क्योंकि सारे साक्ष्य जो है वो लालता के परिवार की तरफ से दिए जा चुके हैं। ऐसे में सूत्रों से एक जानकारी ये भी मिली है कि कल संभवतः लालता का जो पक्ष है वो कोर्ट में नहीं आने वाला है और वो कुछ बीमारी का या ऐसा कोई बहाना करके कल जो है वो फिर ये प्रयास करेगा कि हाँ, तारीख मिल जाए। तो ये जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि लालता के परिवार के लोग फिर से यही प्रयास करेंगे किसी तरह से कल भी एक बार फिर से तारीख मिल जाए, चाहे बीमारी का बहाना हो, चाहे अन्य कोई बहाना दिखाया जाए, तारीख हो जाए। लेकिन अधिवक्ता जो है वो डटे हुए हैं कि नहीं, कल बहस करानी है और कल बहस होगी। तो कल एक बम्पर बहस इस पूरे मामले में, पूरे प्रकरण में निश्चित तौर पे होने वाली है तहसीलदार कोर्ट में कि अनुराग के उन हत्यारों का घर जो है गिरा दिया जाए। जैसे कि आपने देखा था कि अधिवक्ता जो दीपक सिंह हैं, जो प्राइवेट अधिवक्ता हैं, जो नामित किए गए हैं अनुराग के पिता के निवेदन पे, जिन्हें जिलाधिकारी ने नामित किया है, वो जो केस देख रहे हैं, उनके साथ अन्य अधिवक्ता सत्यवीर सिंह और गुलाब यादव, ये दो लोग भी लगे हुए हैं। लगातार कोर्ट में लोग पहुंच जाते हैं और जब से इन लोगों की एंट्री हुई है तभी से पूरा मामला जो है काफी दिलचस्प हो गया, क्योंकि इसके पहले जो है सिर्फ तारीख पे तारीख पड़ रही थी, कोई बहस नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही इन तीनों अधिवक्ताओं की एंट्री होती है उसके बाद जो है इस केस में बहस होनी शुरू हो जाती है और लालता के वकील को बैक होना पड़ता है। कई बार लालता के वकील से जो है बहस के दौरान जो है कई तीखे सवाल भी जो है अनुराग की तरफ से जो अधिवक्ता किए गए हैं, अनुराग के पिता की तरफ से, उनसे जो तीखे सवाल किए जाते हैं उसमें लालता के वकील भी जो है फंस जाते हैं। तो ऐसे में कल जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि लालता का परिवार जो पूरी तरह से ये जानता है कि हाँ, एक बार फिर से तारीख उसे चाहिए और तारीख ही मिलेगी तभी उसका मकान बच सकता है। और कल क्योंकि चूंकि बहस होनी है, ऐसे में बहस से बचने के लिए और अपने मकान को बचाने के लिए लालता का परिवार ये पूरी तरह से प्रयास करेगा कि कल किसी तरह से तारीख मिल जाए, चाहे बीमारी का बहाना बनाए, चाहे कोई अन्य बहाना बनाए। क्योंकि साक्ष्य का जो बहाना था वो तो कई बार हो चुका कि साक्ष्य इकट्ठे करने। ऐसे में पिछली बार ही अधिवक्ताओं ने जब करके जो है बहस किया कि साक्ष्य के लिए आप कितना समय लेंगे और साक्ष्य अभी तक आप क्यों नहीं दे पाए। तो जो भी साक्ष्य संकलन होने थे वो हो गए हैं। अब एक फाइनल बहस होनी है और पिछली ही तारीख में ये बहस हो जानी थी, लेकिन पिछली तारीख में ये बहस नहीं हो पाई।
चूंकि 19 तारीख थी और 19 तारीख को आपको पता है कि धर्मापुर ब्लॉक प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के गहमा-गहमी थी, जिसके चलते जो है उस दिन जो है कोई नहीं हो पाई, जो है कार्रवाई नहीं हो पाई, उस दिन तहसीलदार नहीं बैठे। लेकिन इस बार 24 तारीख जो पड़ी हुई है 24 मार्च की, तो इस पे लोगों की निगाहें हैं कि इस बार निश्चित तौर पे बहस होनी चाहिए, जिरह होनी चाहिए और अंतिम फैसला जो है आ जाना चाहिए। तो लोगों की निगाहें इस पे रहेंगी और लोग जिस तरह से उम्मीद लगाए हुए हैं हम लोगों से कि हम लोग कवरेज करेंगे और पल-पल की अपडेट देंगे, तो कल भी हम लोग मौके पे रहेंगे और कल पूरा प्रयास ये रहेगा कि हाँ, इस पूरे मामले में बहस हो जाए। अधिवक्ता भी यही चाहते हैं कि बहस हो जाए, लेकिन लालता का पक्ष बहस से बचना चाहता है। इसीलिए बचना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो बहस में रहेगा, बहस में आएगा, तो कहीं न कहीं कल जो है उसके खिलाफ फैसला आ भी सकता है, फैसला सुरक्षित हो सकता है। तो ऐसे में ये 2 मामले हैं जिस पे सबकी नज़र रहने वाली है। एक मामला अनुराग यानी लालता के उस मकान को गिराने को लेकर के तारीख और दूसरा वीरेंद्र यादव प्रधानपति के पेशी पे। तो प्रधानपति की कल पेशी भी होगी और लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि प्रधान क्या कुछ कहते हैं, प्रधान को फंसाया गया है, प्रधान को किसने फंसाया है, सब आरोप यही लगा रहे हैं कि सुभाष के परिवार वालों ने प्रधान को फंसाया है। तो क्या प्रधान कहते हैं और प्रधान को लेकर के प्रधान कब तक छूट कर आते हैं, कब तक जमानत पे बाहर आते हैं, क्या विपक्षी जो है वो सुलह करता है या नहीं करता है, जिस तरह से परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि नहीं वो फंसा रहा है और कई लोग दबाव भी बनाना चाह रहे हैं कि सुलह हो जाता तो पूरा मामला सुलझ जाता। तो ऐसे में कल दोनों मसलों पे नज़र रहने वाली है तारीख पे, दोनों तारीखों में, और कल क्या कुछ होगा कोर्ट में वो हम आपको ज़रूर दिखाएँगे।